खिसक गया और उसके संपूर्ण उरोज का अंश झलकने लगा। वैराग्यनाथ की दृष्टि अनायास वहां टिक गई। वह क्षण भर के लिए मौन और विचलित हो गया। उसकी आंखों की गहराई और मुस्कान में कुछ ऐसा था जो तपस्वी के भीतर तरंगे उठा गया। स्त्री ने स्वर को संयत रखते हुए कहा, मैं इस वन के छोर पर रहती हूँ। पास ही मेरी एक छोटी सी कुटिया है। मार्ग भटक गई थी, अब अंधेरा हो गया है। यदि आप साथ चलें तो बड़ी कृपा होगी। इस समय अकेली लौटना मेरे लिए कठिन है। वैराग्यनाथ ने एक क्षण के लिए सोचा। उसकी बुद्धि कहती रही, सावधान, लेकिन हृदय वह जैसे धीरे धीरे किसी और दिशा में बह रहा था। ठीक है, वह बोला, पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वह स्त्री आगे आगे चलने लगी। उसकी चाल में ऐसी मादक लय थी मानो हर कदम पर वायु भी रुककर उसे निहार रही हो। उसकी कमर की लचक, साड़ी की धीमी सरसराहट और सुगंधित शरीर की गंध, सब कुछ ऐसा था कि तपस्वी का ध्यान हटाना कठिन हो गया। वैराग्यनाथ उसकी पीठ पीछे चलता रहा, लेकिन उसकी दृष्टि और मन जैसे अनचाहे ही बंध चुके थे। कुटिया एकांत में थी, वन के अंतिम छोर पर। वहां पहुंचते ही स्त्री बोली, कुछ समस्या है जिसे सुलझाने में समय लगेगा। यदि आप आज रात्रि यहीं रुक सकें तो कल आप गांव जा सकेंगे। अंधेरे में अब जाना उचित नहीं, और केवल एक रात्रि की ही तो बात है। वैराग्यनाथ ने द्विधा में उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। किसी स्त्री के साथ एकांत में रुकना मेरी मर्यादा नहीं। वह स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में याचना नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था। हे महात्मा, वह धीमे स्वर में बोली, क्या आपकी तपस्या इतनी कठोर है कि उसमें करुणा के लिए कोई स्थान नहीं? क्या एक स्त्री को शरण देना इतना बड़ा पाप है? उसकी आंखें कुछ ऐसे देख रही थीं जैसे कोई दीपक की लौ हो जो अंधेरे में किसी को आकृष्ट करती हो। वैराग्यनाथ उसकी मोहिनी याचना, उसकी चाल, उसके स्वर और उसकी आंखों की जादू से विचलित हो चुका था। ठीक है, उसने कहा, किंतु मर्यादा का पालन अनिवार्य होगा। रात्रि धीरे धीरे अपने अंधकार में उतरने लगी। स्त्री कुटिया के भीतर लेटी, पर उसकी मुद्रा साधारण न थी। उसके सोने की चाल, उसकी लयबद्ध करवटें, उसकी सांसों का उतार चढ़ाव, जैसे कोई नाद ब्रह्म स्वरूप में आकर्षण उत्पन्न कर रहा हो। उसकी देह जैसे किसी स्वर्गीय शिल्पी ने रची हो। हर वक्र, हर गति में कामिनी का जादू वैराग्यनाथ को भीतर तक हिला रही थी। वैराग्यनाथ का मन डगमगाने लगा। जिसने स्त्री को माया कहा था, आज उसकी परछाई मात्र से व्याकुल हो उठा था। यक्षिणी ने कोमल स्वर में कहा, महात्मा, आप तपस्वी हैं, मैं केवल एक स्त्री। आप चाहें तो मुझे अपना बना सकते हैं। ये कोई पाप नहीं। मैं तो स्वयं इस मिलन के लिए व्याकुल हूं। वैराग्यनाथ अब पूर्णतः वासना की ज्वाला में जल चुका था। उसने अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर उसे आलिंगन में लेने का प्रयास किया। तभी यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, क्या यही है तुम्हारा ब्रह्मचर्य? क्षण भर में उसका स्वर, उसकी देह और उसका अस्तित्व बदल गया। वह अपनी दिव्य आकृति में प्रकट हुई, एक तेजस्वी, ज्योतिर्मयी यक्षिणी, जिसकी आंखों में प्रकाश और मुख पर गंभीरता थी। हे तपस्वी, वह बोली, तुम्हारे गुरु ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने को कहा था और तुम असफल हुए। ब्रह्मचर्य केवल शरीर की दूरी नहीं, मन की पवित्रता है। तुमने स्त्री में देवी नहीं देखी, अपितु एक भोग्या के रूप में देखा। यही तुम्हारी पराजय है। वैराग्यनाथ स्तब्ध खड़ा रहा। उसका तन कांप रहा था और नेत्र अश्रुपूरित थे। उसने गुरु को पुकारा। गुरु प्रकट हुए और बोले, तब की पूर्णता तभी है जब तुम्हारा मन स्त्री को मात्र शरीर न देखे, अपितु शक्ति का, मातृत्व का और आदर्श का रूप माने। वैराग्यनाथ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने वासना के आगे समर्पण किया, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, यह तुम्हारा नया जन्म है। अपने मन को शुद्ध करो, वासनाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें तजने का अभ्यास करो। यही तप है। यह कहानी केवल एक तपस्वी की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में आत्मशुद्धि का मार्ग चुनता है। वासना कोई अपराध नहीं, पर उसके वश में होना आत्मविनाश है। ब्रह्मचर्य